आज मालदीव को ये मालूम हो चुका है कि चाइना कभी भी उसका वेलफेयर नहीं हो सकता और वो दोबारा से इंडिया के कदमों में बैठ गया है। 6 महीने पहले, साल पहले ये मोदी साहब को आप गालियां निकलवा रहे थे, आपको पता है ना इन चीज़ों का, अपने मिनिस्टरों से। और खुद तो ये प्रेसिडेंट मौजूद नहीं बोलते, इनको आई थिंक नरेंद्र मोदी साहब की बातों का पता चल गया हुआ है। ठीक है, तो इंडिया ने भी, आपको पता है, फिर ऐसी कोर्ट्स ऑफ डिप्लोमेसी शुरू की कि इंडियन स्टेट कुछ भी ना बोले और आवाम से सारा कुछ करवा दिया। जनाब अक्षय कुमार साहब ही कह रहे हैं मैंने मालदीव जाना बंद कर दिया। पता नहीं करीना कपूर के किसने कहा मैंने मालदीव जाना बंद कर दिया। और वक्त ऐसे बदला है कि अब वही प्रेसिडेंट मोइज़ू गाने गा रहे हैं। किसके? इंडिया के गीत गा रहे हैं और वो थैंक यू कर रहे हैं इंडिया को कि आपने हमारे लिए इतना काम किया और यहाँ पर आप आए हैं। डॉक्टर जयशंकर का बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट था ये मालदीव्स का 3 डेज़ का, जिसमें उन्होंने ये काम किया। जय हिंद दोस्तों। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में हुई उथल पुथल के बाद और तख्ता पलट के बाद सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह वहां पर हिंदुओं के खिलाफ चुन चुनकर हमले किए गए। जहां मंदिरों को तोड़ा गया, वहीं हिंदुओं पर उनके जान माल का नुकसान भी खूब किया गया। दरअसल भारत विरोधी ये सेंटीमेंट आज से नहीं, बांग्लादेश के पैदाइश के साथ से ही शुरू हो गए थे। भारत के पड़ोस में कई देश इस दौर से गुजरे हैं और उन सब में कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ ही गुस्सा निकाला। दरअसल ये सारे देश से पूरी तरह भारत पर डिपेंड है, इसमें कोई शक नहीं है। श्रीलंका हो, मालदीव हो या फिर बांग्लादेश, इनका भारत के बिना काम चलना भी मुश्किल है। ऐसे में बांग्लादेश के नए नए बने पीएम, जो अंतरिम सरकार के पीएम बनाए गए मोहम्मद यूनुस, उनके बारे में सारी दुनिया जानती है कि किस तरह वो अमेरिका की गोद में बैठे हुए थे और वहाँ पर नोबेल पुरस्कार से लेकर अन्य तरह की सुविधाएं पा रहे थे और इसी दिन के लिए उनको तैयार भी किया जा रहा था। और इस तरह अमेरिका ने अपने प्लान के मुताबिक उनको बांग्लादेश में लाकर बैठा दिया और यहाँ पर वो हमेशा भारत विरोधी चेहरा माने जाते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी अभी ताज़ा हुए घटनाक्रम के बाद सारी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिक गई है कि जिस तरह मालदीव ने भारत के खिलाफ अपने कदम बढ़ाए थे और चीन की तरफ झुका था, क्या बांग्लादेश का भी वही हाल होने जा रहा है? दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति ने जिस तरह भारत विरोधी भावनाएं भड़काकर वहां सत्ता पाई थी, तो वो भी कहीं ना कहीं चीन की गोद में बैठने की कोशिश करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसका नतीजा आज सारी दुनिया के सामने है। 1 साल के अंदर ही किस तरह मोइज़ू घुटनों पर आया, ये सारी दुनिया ने देखा। अभी अभी मालदीव के दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने मोइज़ू ने अपने 28 द्वीप भारत के हवाले कर दिए। इसको लेकर सारी दुनिया की मीडिया में खूब चर्चाएं हो रही है। खासकर पाकिस्तानी मीडिया तो इसको इस तरह देख रहा है कि भारत के सामने किस तरह मोइज़ू ने घुटने टेके और यही हाल बांग्लादेश का भी हो सकता है। बांग्लादेश जिस रास्ते पर चल पड़ा है वह भारत के खिलाफ जाने की कोशिश जरूर करेगा और ऐसा पहले भी हो चुका है। इस क्षेत्र में चीन ने जिस तरह भारत के पड़ोसियों को अपने पाले में लाने की कोशिश की और ये उसके चुंगल में फंसे भी। इनको थोड़े ही दिनों बाद जिस तरह पता चला कि हिंदुस्तान के बगैर उनका काम किसी भी कीमत पर नहीं चल सकता और उनके हालात किस तरह खराब हो सकते हैं, इसका उदाहरण मालदीव है। पीएम मोदी ने जब अंडमान निकोबार की 50 मीटर की दूरी तय करके 4 फोटो पोस्ट की, तो मालदीव के हालात कैसे हो गए और किस तरह वहां पर भुखमरी का आलम हो गया, ये सारी दुनिया ने देखा। इसी बात को लेकर पाक मीडिया भी कह रहा है कि कल को बांग्लादेश भी ऐसा ही करने जा रहा है, लेकिन नतीजा शायद मालदीव वाला ही होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने बड़े दिल के साथ अपने इन पड़ोसियों की हमेशा मदद की, लेकिन इनको समय समय पर चीन का चूरन दिखता है जो कि हमेशा इनका हाजमा खराब कर देता है और ये भाग के फिर वापसी करते हैं। लेकिन भारत है कि उसके बाद भी इनके साथ अपने पड़ोसियों, अच्छे पड़ोसियों जैसा व्यवहार ही करता है। आज मालदीव की हालात ये हो गए थे कि वहाँ पर पर्यटक नाम की कोई चीज़ तक नहीं रही थी और इसके अलावा उनके पास कोई साधन तक नहीं है कि वो अपनी जीविका चला सके। ये हालात अब बांग्लादेश की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। इस बात का इशारा लगभग सारी दुनिया की मीडिया कर रही है। थोड़े दिन पहले ही शेख हसीना ने चाइना का दौरा किया था और बीच में दौरा छोड़कर वापस आ गई थी और फिर उसने भारत से मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी। अब शेख हसीना तो नहीं है, लेकिन भारत विरोधी
के रूप में मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में बैठे हैं और वहां पर अभी आने वाले दिनों में मौजू की तरह भारत विरोध की लहर उठेगी, लेकिन वो लहर ज्यादा दिन चलने वाली नहीं दिखती। आगे आप इसी पर पाक मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। ये मालदीव्स हैंड ओवर 28 आइलैंड्स टू इंडिया, और इसी के साथ खबर ये भी चल रही है कि इंडिया बॉट 28 आइलैंड्स फ्रॉम मालदीव्स। मालदीव्स हैंड्स ओवर इट्स 28 आइलैंड्स टू इंडिया। प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू हिमसेल्फ साइंड द एग्रीमेंट। काफ़ी जगहों पर है, बहुत ज़्यादा ये खबर वायरल हो रही है। एक बहुत बड़ी जीत कही जा रही है इंडिया के लिए ये खबर, कि ये एक डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की चाइना के ऊपर, कि सिर्फ 50 मीटर्स की वॉक की थी मोदी साहब ने लक्षद्वीप पे के बीच पर, और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर के 3 दिन मालदीव्स में गुजरे हैं और काया पलट हो गई है, गेम पलट गई है। लेकिन फैक्ट चेक ये है कि ख़रीदे नहीं है। खबर ये है कि भारत ने मालदीव्स को बहुत मासिव वाटर प्रोजेक्ट्स दिए हैं 28 आइलैंड्स में, जो कि वहाँ के लोगों के लिए हैं और वहाँ के मासेस के लिए, बहुत मासेस के लिए प्रोजेक्ट्स ये दिए हैं भारत ने। तो गेम तो चेंज हुई है वो ऐसे कि अभी कुछ दिन पहले मालदीव्स और उसके प्रेसिडेंट मोइज़ू वो तो बहुत खिलाफ हुए थे, अगेंस्ट हो गए थे इंडिया के, और चाइना की विन कहा जा रहा था कि देखिए चाइना ने उनको अपने उसमें कर लिया और अब वो चाइना की बोली बोल रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। सिर्फ इतना शोर मचा कि मालदीव जो है ना, उनकी टांगें कामनी शुरू हो गई कि अगर हमारे पास ये टूरिस्ट ही आने बंद हो गए तो हम क्या करेंगे। और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है मौजू साहब ने कि इंडिया तो हमारा सबसे क्लोजेस्ट लाया है और हमारा इनवैल्यूएबल पार्टनर है। मतलब हमारा इंडिया एक ऐसा पार्टनर है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे पंजाबी कहते हैं मोली कोई नहीं, ठीक है। सो इट मीन्स कि सिर्फ डॉक्टर जयशंकर जो है वो उन्होंने रोकड़ा दिखाया और मालदीव जो है वो दाएं से बाएं इधर से उधर हो गया। मुझे ऐसे लगता है कि ये सारा का सारा ये जो मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे इन्होंने गेम की है, और गेम उन्होंने सिर्फ इसीलिए की है कि उनको पता था, उनको सारा पता था, उनको इस चीज़ की समझ थी कि हमें इंडिया के करीब रहना है, हम इंडिया से दूर नहीं जा सकते। इंडिया की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारी तरफ है, इसीलिए मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर ने 3 दिन का दौरा कर दिया, ठीक है जी। और डॉक्टर जयशंकर पूरी उनकी लीडरशिप को मिले। छोटा सा तो मुल्क है, एक इंडिया की स्टेट के बराबर भी नहीं है, ठीक है जी। और फाइनेंस मिनिस्टर ऑपोजिशन को भी मिले हैं वहाँ पे। मालदीव क्योंकि उसने एक वक्त था 3-4 महीने की पहली बात है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इतना मजाक बनाया, उनके लिए बुरे बुरे लफ्ज़ बोले, और उनके हालात बिल्कुल आप कह रहे कि नॉर्मल नहीं थे। दोनों के बीच फ्रेंडशिप खत्म, भागा चाइना के पास था ना। वो इलेक्शन चल रहा था, मोदी के फ्यूचर का पता नहीं था। आपको पता है मोदी को आप लाख गलत कह लें, बट मोदी ने अपना जो इमेज है, जो डिजिटल इमेज है या सोशल मीडिया का इमेज है, उसके उस पे इतना डोमिनेंट है कि आज आप इंडिया में अगर हूँ या यहाँ से आप VPN लगा के इंडिया आप अपने आप को साइन करके आप स्क्रॉल करें तो आपको मोदी का ना फ़कत अच्छा फेस नज़र आएगा, बल्कि ये नज़र आएगा कि मोदी ने कितनी डेवलपमेंट की है और मोदी की वजह से इंडिया ने कितना ग्रो किया है। तो ये वक्त की बातें हैं। आपने पाक मीडिया को मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़्ज़ू पर सुना। दरअसल आज से कुछ महीने कहे या 1 साल या 2 साल कहे, उससे पहले यही मोइज़्ज़ू भारत को, खासकर PM मोदी और भारत को किस तरह कोस रहा था और साथ ही साथ चीन के पाले में जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसा कि बाकी का हर सुबह सेम इसके साथ भी यही हालात बन गए। पाकिस्तान हो या श्रीलंका या फिर बांग्लादेश या मालदीव, भारत हमेशा इनके साथ में खड़ा रहा, लेकिन बीच बीच में इनको चीन का चक्कर जरूर पड़ता है। चीन के अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत ही इनके साथ संबंध बनाता है और बाद में इनके बंदरगाहों से लेकर और जितने भी अर्थव्यवस्था है उस पर कब्जा कर लेता है। श्रीलंका का उदाहरण दुनिया के सामने है, जहां चाइना ने उसके साथ व्यापार के नाम पर हम्बन टोटा बंदरगाह अपने कब्जे में ले लिया। वहीं गवादर का भी उदाहरण सामने है। ऐसे ही हालात बांग्लादेश में भी कल को बन सकते हैं।
लेकिन सारी दुनिया इस बात को जानती है कि चाइना इस क्षेत्र में वो रोल प्ले नहीं कर सकता जो भारत कर सकता है। दरअसल साउथ एशिया में भारत एक मेन खिलाड़ी रहेगा। उसकी भौगोलिक स्थिति हो या फिर डेमोग्राफिक स्थिति, कहीं न कहीं इन देशों के साथ उसका गहरा रिश्ता रहा है। बांग्लादेश की तो डेमोग्राफी से लेकर ज्योग्राफी तक भारत के साथ ही उसके सहयोग की इस तरफ इशारा करती है। 1971 की लड़ाई जिसमें बांग्लादेश बना वो सारी दुनिया को याद है, लेकिन जमायती इस्लामी जैसे संगठन बांग्लादेश में कहीं ना कहीं भारत विरोध को हमेशा हवा देते रहे हैं। उसका नतीजा वहां देखने को भी मिलता है और इसी का फायदा शायद आईएसआई और चाइना ने उठाया है, लेकिन नतीजा मालदीव वाला ही होने जा रहा है। अब जल्दी से जल्दी भारत सरकार को बांग्लादेशी सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि वहां हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को बंद करे, वरना तो उसके खिलाफ एक्शन की तैयारी भी करनी चाहिए। इस बात को सभी जानते हैं कि शेख हसीना भारत में आई नहीं बल्कि लाई गई है, इसको सारी दुनिया जानती है। और पीएम मोदी के बारे में भी सारी दुनिया जानती है कि वे कितने कड़े फैसले ले सकते हैं। इसलिए बांग्लादेश के पास समय रहते ये मौका है कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारे और खासकर हिंदू विरोधी सेंटिमेंट को अपने देश में ना पनपने दे, वरना तो ये उसके हित में कहीं से नहीं होगा। भारत के साथ बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर की सीमा साझा होती है और इससे बड़ा कोई भी देश एक दूसरे साझा नहीं करते। इसी के पता चलता है कि बांग्लादेश की भारत पर कितनी निर्भरता है। वो भले ही अपने कुछ फायदों के लिए चीन के साथ जाने की कोशिश करे या भारत को एक किस्म से ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, लेकिन आखिरकार भारत ही बांग्लादेश के साथ खड़ा हो सकता है, वरना तो बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति इस बात की इजाज़त नहीं देती कि दुनिया के किसी और देश को वहां आकर भारत वाला रोल अदा कर सके। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।